ये कह रहे हैं कि इनको आप लोग साफ कर दें। हाँ? माफ कर दें, माफ कर दीजिए। मुझे पहले ही मालूम था इस भोली और शरीफ शक्ल के पीछे एक स्लाइमी भेड़िया छुपा हुआ है। अच्छा भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आखिर आपने लॉकअप का वो मजबूत ताला बंद लोहे का दरवाजा उखाड़ के फेंका कैसे? सक्सेना जी, हमको नहीं मालूम। अचानक से कोनो ताकत आ गई और हमको बोलने लग गई कि सरपंच का काना फूसी पोल खोल दो। अभी जी वो कानाफूसी शायद आप कॉन्स्पिरेसी कहना चाह रही। सही पकड़े हैं। अरे भैया चलो, यू गाइस आर अंडर अरेस्ट। सरपंच हो, गांव संभालना है तुमको। क्या करते हो ये हैं? सीधे साधे लोग हैं। चलो। अंगूरी सलाखें नहीं तोड़ सकती, जरूर इसमें किसी और ने खेला खेला है। Anyway, let's get back to business. मार उठा के ला बे। We got our resort back. दिया कहाँ चले गए सब? गुड मॉर्निंग तिवारी जी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग तिवारी जी। गुड मॉर्निंग भाई जी, गुड मॉर्निंग। आज अचानक से हमें ऐसे काहे लगा जैसे सूरज की जगह चांद निकल आया, एकदम दुधिया रोशनी बिखेरता हुआ बेदाग। और इस बेदाग चांद की तारीफ एक दागदार इंसान कर रहा है। दागदार इंसान हम कैसे? ये आपने अपनी शर्ट को सब्जी का भोग लगाया है क्या? ओह, ये रसेदार सब्जी खा रहे थे भाभी जी, सब्जी मुंह में चली गई, रसा यहाँ टपक गया। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, आपकी क्या गलती है? कुछ लोग होते ही हैं पतंग उड़ाने के लिए। अगर वो एरोप्लेन उड़ाने लगेंगे तो क्रैश तो होगा ही ना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। माफी चाहेंगे, हम कुछ समझे नहीं। तिवारी जी, ये जो दाग है ना, हमारे रिजॉर्ट की इमेज के लिए कितना बड़ा दाग बन सकता है आपको आइडिया भी नहीं है। हम हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में हैं, मतलब हमें नीट एंड क्लीन रहना बहुत जरूरी है। अगर हम नीट एंड क्लीन नहीं रहेंगे तो गेस्ट हमें देख के चिढ़ेंगे नहीं, क्या सोचेंगे वो? ठीक है, आप परेशान ना हो भाभी जी। गेस्ट अगर आएंगे भी तो हमें थोड़ी ना देखेंगे, वो तो आपको देखेंगे, है ना? और अगर देख भी लिया तो छोटा सा मामूली सा दाग है भाभी जी, उसकी नजर में भी नहीं आएगा। गॉड। हेलो सर। Hello. वेलकम टू घूंगटगंज ग्रैंडयोर। Any room available here? शायद एक रूम। कमरे कमरे Huh? व्हाट आई मीन टू से कि कमरे तो सारे फुल हैं, बट कमरे इतने बड़े हैं कि वो आपको खाली खाली से लगेंगे। देखिए, मैं शहर की भागदौड़ से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए कुछ दिन के लिए मुझे शांति चाहिए और कमरा भी ऐसी जगह चाहिए जहाँ बहुत शांति हो। हमारे भी सारे कमरे एकदम शांत है, दीवारें थोड़ी ना खड़खड़ाएंगी। हैं? सर, हम आपको यहाँ का बेस्ट रूम देंगे, घूंगटगंज प्रेसिडेंशियल स्वीट। हियर्स योर की। थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा, ये आपके रिसोर्ट में साफ सफाई तो होती होगी ना?
क्या बात कर दी सर, जाहिर सी बात है होती होगी, क्या होती है। लेकिन काय पूछा? ये रिसॉर्ट के लॉन्ड्री में प्लीज अपनी ये शर्ट को धुलवा लीजिए। अरे आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं, आपको तो प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, वरना गैस पे क्या असर पड़ेगा। सॉरी सर, विल कीप इट इन माइंड। प्लीज, और ये लगेज मेरे कमरे में भेज देना प्लीज। श्योर सर। भरपति जी आज बहुत ठंड है ना? ठंड? भाभी जी कहाँ है ठंड? मुझे कोई ठंड नहीं लग रही। कैसे? जब बगल में हुस्न के, मोहब्बत के, अदाओं के शोले जल रहे हो ना भाभी जी, तो ठंड किस कम बखत को लगती है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आज तो आप आग बरसा रही हैं, यू आर स्पिटिंग फायर, व्हाई डोंट यू लाइट माय फायर। लगता है समझ गई। हाँ हम समझ गए। आप हमको दारा का गन समझेगा जो हम आग के गोले बरसाएंगे। Once a dumb, always a dumb. Anyway, भाभी जी वो आप ड्रैगन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। Thank God. भाभी जी आपको बहुत ठंड लग रही है ना? I think you should take my, आप मेरा कोट लीजिए, आप ये पहन लीजिए, आपको ठंड दूर हो जाएगी। आप भी ठंड दूर हो जाएगी। भरपति जी ये आप पहन लीजिए। नहीं नहीं मर वर गए तो आप पहन लीजिए। आप बहुत सेविंग कर रहे हैं। भाभी जी शेविंग तो मैं घर से करके निकला था, आप शायद शिवरिंग शिवरिंग कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हाँ चलिए चलिए, वहाँ गर्मा गर्म चाय पीते हैं। आपको ठंड लग रही है ना? हाँ श्योर श्योर। हाँ चलिए चलिए। सब्जी ले ली? हाँ इसको भेज दीजिएगा। चलिए चलिए। बैठिए बैठिए प्लीज सिट। हाँ बैठ रहे हैं ना। सर बेटा 2 कड़क चाय बना, ठंड बहुत हो रही है। अरे प्रेम चौधरी जी आप। ये बता विभूति, पैसे कैश देगा या उधारी में चाय पिएगा? हाँ प्रेम जी ये तो उधारी पियेंगे ना, नल्ले है ना। प्रेम तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बेटा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है, अभी मिलवाता हूँ। अरे भाई जरा फेस दिखाना। क्यों अनुराग? अबे तुम दोनों यहाँ पे कैसे हुए? वो क्या है ना, मैंने इसके धंधे में अपना सारा पैसा लगा दिया था, इसका बिजनेस और मेरा पैसा सब डूब गया। लेकिन ये काम तो तुम कानपुर में रह के भी कर सकते थे, क्यों अनुराग? वो क्या है ना विभूति, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता था। जब तक मैं तुझे नल्ला कामचोर न कहूँ ना, तो मेरे दिल की शुरुआत ही नहीं होती थी। क्यों अनुराग? अब खुद की बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। बड़ा कहता था मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। अब चाय की दुकान पे अठन्नी चवन्नियां कमा रहा है। बहुत जल्द मैं करोड़पति बन जाऊंगा और वापस कहूंगा मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। क्यों अनुराग?